वो कुव्वतें जिन पे इनको तवक्को थी या जिनके साथ वादे वईद थे, उनकी बेबसी भी मैं समझता हूँ दीदनी है कि वो कि कहाँ जाएंगे पाकिस्तान के। अब आप किसी को छोड़ेंगे नहीं और जिस हालत में लोग पहुंच गए हैं, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, कभी इस तरह इमरान रियाज साहब लोग मरने मारने पे तुले नहीं थे, अब तुल गए हैं। आरिफ चौधरी साहब, कानूनी नुक्ता नजर से वैसे तो देखें ना, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली एक सूबे हो सकती है और सबकी भी हो सकती है, इंतखाबात अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये अगर अभी हो जाते हैं तो हमेशा फिर ऐसे ही हुआ करेगा कि सूबों का टाइम पहले पूरा हो जाया करेगा, वफाक का बाद में हुआ करेगा। और अभी भी बात जगहों पे ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है इत्तेहादी, उन्होंने ये बातें शुरू कर दी हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, एक साथ इंतखाबात करवा लेते हैं। इज इट पॉसिबल? इमरान रियाज साहब, एक बात आप ध्यान में रखें कि ये आपने लोगों को देखा, बहुत बड़े बड़े वकला जो थे जिनका अपना नाम भी है, लोग समझते थे और कि जी बड़े बड़े अपने प्रोफेशन में बहुत ऊपर है, लेकिन जब मामला आया उनके जाती मफाद का और उनकी पार्टी के मफाद का, तो उन्होंने आइन की जो तशरीह की वो कमाल थी। आपको याद होगा कि वहां खड़े होके फारूक एच नायक साहब ने ये कहा कि ये जो 90 डेज है, इसके अंदर फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे, तो जिसपे सब लोग हंसने लगे। यानी मतलब है, और फिर आपने देखा कि वो वजीर कानून जो हमारे बार काउंसिल के मैंडेट को बेच के वजीर कानून बने हैं, उन्होंने जो तारीफ की इसकी, जो जिस तरह उन्होंने इस फैसले को देखा और उसके बारे में जो गुफ्तगू की, और कि इस तरह 4-3 का और फला, ये सारी बातें सामने रखते हुए, और उनके जो लोग हैं जिन जो अपने उनके एडवाइजर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट, जिन्होंने बड़ा वाजे तौर पर कहा कि जी वो इलेक्शन नहीं किसी सूरत में चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर दे तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मुझे तो अभी तक ये शक है कि इलेक्शन शायद इस तरह ना हो। उसकी वजह यह है कि यानी जिनको अपनी मौत नजर आ रही है वो आज नहीं, इस पहले दिन से इस बात पे तुले हुए हैं कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना, और मुस्बत नतायज एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह ज़ियाउल हक साहब जो थे वो मुस्बत नतायज की तलाश में इस दुनिया से फारिग हो गए, इसी तरह ये भी उन मुस्बत नतायज की तलाश में यानी लगे हुए हैं कि जनाब जब तक वो गारंटी नहीं हो जाती कि जनाब इनके ये जीत सकेंगे और इमरान खान को नाअहल करार ना दे दिया जाए, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए हम सबको कि एक तो अल्लाह ताला का अपना निजाम भी मौजूद है, और दूसरा अवाम की कुव्वत जो है उसके सामने सब लोग ढेर हो जाते हैं। अब ये वो कुव्वतें जिन पे इनको तवक्को थी या जिनके साथ वादे वईद थे, उनकी बेबसी भी मैं समझता हूँ दीदनी है कि वो कि कहाँ जाएंगे पाकिस्तान के। अब आप किसी को छोड़ेंगे नहीं और जिस हालत में लोग पहुंच गए हैं, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, कभी इस तरह इमरान रियाज साहब लोग मरने मारने पे तुले नहीं थे, अब तुल गए हैं। और अगर उनके सब्र का मजीद इम्तहान लिया गया तो उनके रास्ते में जो भी आएगा वो बहुत परेशान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे अवाम की ताकत और अल्लाह ताला की मेहरबानी जो है लोगों पे, जाहिर है कि एक मुश्किल से जब इंसान गुजरता है तो अल्लाह ताला ने बिल आकर उसके लिए कोई आसानी भी पैदा करनी होती है। आप पाकिस्तान के अवाम इतने बेचारे यानी बदकिस्मत तो नहीं है कि इस तरह उनके साथ मजीद उन्हें आजमाइशों में से गुजारा जाए। तो इसलिए कोई बैन बैन सूरत हाल है। इलेक्शन को अभी तक उस अंदाज में, पुरजोश अंदाज में नहीं देखा जा सकता कि जी फिर वाकई होने वाला है, क्योंकि किसी तौर पर भी रास्ता निकाला जाएगा। और जिस तरह की ये गुफ्तगू हो रही है कि जी इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, हालांकि जिस वक्त इमरान खान ने ये सिलसिला शुरू किया था उस वक्त कोई अलहदा अलहदा इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने तो यही कहा था कि इलेक्शन हम चाहते हैं कि जनाब सारे पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वक्त से पहले हो जाए, इसलिए कि मैंडेट लोगों का चोरी किया गया है। लेकिन उस वक्त इन्हें समझ नहीं आई, इमरान खान ने रास्ता इख्तियार किया जो जमहूरी था, और हर वो रास्ता इख्तियार किया जो आइन और कानून के मुताबिक था। अब इन्हें ये समझ आ रही कि नहीं जनाब, ये जो हम बैठे हैं ये तो हम अपने किए पे खुद वो पछता रहे हैं और फंस गए हैं कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो इनके लिए रास्ता ही कोई नहीं निकलता। इसलिए मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल को अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्लियर होने में। उफ क्या जुल्म है,
बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम।